हरिओम और नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। आज हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं श्री महाजन गुरुजी इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2020 को आने वाले देवशयनी एकादशी के बारे में। इस एकादशी को पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं, हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं और इसी एकादशी से शुरू होता है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान या सबसे पवित्र समय, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं। ये चातुर्मास की समाप्ति कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी पे होती है। तो ये चातुर्मास में कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में निवास करते हैं या सो जाते हैं। तो क्या सच में भगवान इस समय में सोते हैं? और अगर भगवान सोते हैं तो ये पूरे विश्व का अनुसंचारण किस हिसाब से और कौन से शक्ति द्वारा होता है? इस चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए? इस चातुर्मास में कौन से चीज का त्याग करना चाहिए? कौन सा व्रत करने से जल्द भगवान हमें प्रसन्न हो जाएंगे? इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, सनातन धर्म की कौन सी कथा इस चातुर्मास के संदर्भ में और हरिशयनी एकादशी के संदर्भ में जुड़ी हुई है। इन सभी सवालों का हम क्रम से बारी बारी से उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मित्रों, अपने सनातन वैदिक धर्म में अमावस्या या पूनमवासी से जो 11वीं तिथि होती है उसे एकादशी कहते हैं। हर महीने में 2 एकादशी आती है। इस हिसाब से पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और अधिक मास की अगर जोड़ी जाए तो वो 2 एकादशी, ऐसी 26 एकादशियां और उसका महत्व अलग अलग प्रकार से अपने धर्म में बताया गया है। आमतौर पे एकादशी का व्रत जो होता है वो दूसरे दिन खोला जाता है। शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि दशमी के दिन दोपहर के पहले आप खाना खा ले। एकादशी के दिन सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कुछ खाना नहीं है और द्वादशी के दिन दोपहर को भगवान के प्रति भोग अर्पण करके फिर आप एकादशी का व्रत त्याग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर करीब 48 घंटे का ये व्रत होता है, जो करने से काफी शक्तियां शरीर में प्राप्त हो जाती है। जो हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम है, पाचन क्षमता है, उसे 15 दिन में एक बार विश्राम मिलता है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उन्हें खाना पचाना और खाना डाइजेस्ट करना, इसके सिवा और कुछ काम शुरू हो जाता है और इस 48 घंटे में ये बॉडी को अलग से हीलिंग देना शुरू करते हैं और उस कारणवश हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके कारण हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर या शरीर में जो कैंसर आदि के जो गांठियां तैयार होती है, ये सब निवारण करने का काम इस उपवास के दौरान अपने इंटरनल ऑर्गन्स करते हैं। ये आज के विज्ञान में भी अच्छी तरीके से साबित करके दिखाया है। सूर्य भगवान जब मिथुन राशि में संक्रमित होते हैं तब ये चातुर्मास आरंभ होता है और जब वो तुला राशि में जाते हैं तो चातुर्मास की समाप्ति होती है। कुल मिलाकर 4 महीने से ये बनता है, जिसमें मुख्य रूप से श्रावण मास है, भाद्रपद मास है, अश्विन मास है और कार्तिक मास है। आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक ये समय कुल मिलाकर होता है। इस समय में क्या चीज वर्जित करनी चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे। विवाह आदि कार्य न करे, उपनयन संस्कार इस कर्म में नहीं करना चाहिए, नए कूप का निर्माण या नए तालाब का निर्माण नहीं करना चाहिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या जीर्णोद्धार इस समय में वर्जित है। तो जो लौकिक कार्य है वो हमें नहीं करने हैं। इस 4 महीने में जितने ज्यादा हम अलौकिक कार्य करेंगे उतना फल भगवान की कृपा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अलौकिक कार्य में क्या है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, जाप करना है, भगवान के कथाओं का श्रवण करना है, कोई किताब करनी है,
कोई किताब पढ़ना शुरू करना है, ये सब करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है और ये अलौकिक कार्य से पारलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में सबसे पहला आता है श्रावण मास। श्रावण मास का नाम से ही महत्व है, यह श्रवण भक्ति का मास है। जितनी ज्यादा हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, धर्म ग्रंथ का पाठ करेंगे, उतना भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। इसमें मुख्य रूप से सोमवार के दिन शिव जी की पूजा की जाती है। शिवमूठ का अर्पण शिवलिंग के ऊपर किया जाता है। शनिवार के दिन अश्वत्थ मारुति का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म के और वैदिक संस्कृति के सबसे ज्यादा जो व्रत है, वो व्रत इस पूरे श्रावण मास में होते हैं, इसलिए श्रावण मास चातुर्मास में से सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है भाद्रपद मास। भद्र यानी कल्याणकारी, कल्याणकारी रास्ता दिखाने वाला, कल्याणकारी पथ दिखाने वाला जो मास है उसे भाद्रपद मास कहते हैं। फिर आता है अश्विन मास। यह तेज, बल, ओज इनका वृद्धि करने वाला है, इसलिए अश्विन मास में माता जी की पूजा, शक्ति की उपासना की जाती है। फिर आता है कार्तिक मास। कीर्ति, मांगल्य की वृद्धि करने वाला ये मास है। दीपावली के पर्व काल से आरंभ होने वाला यह मास, इसमें नए वर्ष का, नए संवत्सर का आरंभ होता है। फिर प्रबोधिनी एकादशी से तुलसी विवाह आरंभ हो जाते हैं और तुलसी विवाह समाप्ति के बाद फिर लौकिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। विवाह, उपनयन आदि संस्कार के मुहूर्त आरंभ हो जाते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं चातुर्मास के व्रत के बारे में। चातुर्मास में भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आमतौर पे जो व्रत किया जाता है, सूर्यास्त के बाद चातुर्मास में खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ऐच्छिक वृत्ति का व्रत करते हैं, कुछ लोग एक भुक्त रहकर व्रत करते हैं। दीप का दान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। अलग अलग व्रत में जो भी हम पुण्य करते हैं, पुण्य कमाते हैं, उसका आनंददायी फल हमें निश्चित रूप से भगवान प्रदान करते हैं। इस चातुर्मास के काल में किसी एक चीज का आपको त्याग करना है, या पहले महीने में एक वस्तु का त्याग, दूसरे महीने में दूसरे वस्तु का त्याग, ऐसे हम करते करते मन को एक अच्छी गति की ओर लेके जाने का प्रयास करेंगे तो ये भी एक प्रकार का पवित्र व्रत ही माना जाएगा। प्यारे मित्रों, अब आप बात करते हैं आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान इस 4 महीने में या चातुर्मास के बारे में क्या कहता है। चातुर्मास में सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों का भी प्रभाव वर्षा और बादल के कारण क्षीण हो जाता है, और इसी क्षीणता को शायद देवशयन कहा गया है। इस समय में जो पित्त रूपी अग्नि है, वो अग्नि क्षीण होने के कारण व्यक्ति की पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है। इसीलिए हमें खाने के ऊपर किसी न किसी कारणवश नियंत्रण रखना जरूरी है। इसी कारण चातुर्मास में प्याज, लहसुन और मांसाहार इसको वर्जित बताया गया है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि वर्षा और बादल के कारण सूर्य किरण जो होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ते हैं, और इसी के कारण सूक्ष्म जीव जंतु का प्रादुर्भाव बढ़ता है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इसीलिए भूमिमंडल, वायुमंडल और जलमंडल प्रभावित होता है। इन तीनों की शुद्धि करने के लिए अन्न शुद्धि होना जरूरी है, इसलिए अल्पाहार या कम से कम आहार इस चातुर्मास में जरूर करना चाहिए। प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं इस विषय के अगले पड़ाव के ऊपर कि ये देवशयनी में चातुर्मास में भगवान सोते हैं, तो भगवान कहाँ जाते हैं, और फिर अगर वो सोते हैं तो ये विश्व का संचलन कैसे होता है। क्यों अपने ऋषि मुनियों ने इस समय को भगवान के सोने का समय बताया है। इस संदर्भ में कथा ये है कि भक्त प्रहलाद के पौत्र और राजा विरोचन के सुपुत्र बलि राजा असुर राज बन गए, और उन्होंने स्वर्ग लोक के ऊपर हमला कर दिया और सभी देवताओं को परास्त करके वहां से भगा दिया। देवताओं की माता अदिति ने
भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन किया। इससे आनंदित होकर भगवान विष्णु स्वयं अंशात्मक रूप से आदिति के गर्भ से जन्म लेकर वामन अवतार उन्होंने धारण कर लिया। वामन रूप में आकर भगवान विष्णु बलि राजा की यज्ञशाला में पहुंच गए और उन्होंने वहां पर 3 पद भूमि का दान उनसे मांग लिया। बलि राजा ने भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्ति के हेतु प्रयास करते हुए उन्हें वो वरदान देने का सोच लिया। भगवान के पहले पाव में ही पृथ्वीलोक संपूर्ण व्याप्त हो गया। दूसरा पाव रखते ही स्वर्गलोक व्याप्त हो गया और भगवान महाविष्णु ने वामन रूप में आकर तीसरा पाव बलि के सर के ऊपर रख दिया। इसके कारण बलि पाताल लोक में चले गए और जो सुतल नामक पाताल लोक है वहां के वो राजा बन गए। भगवान महाविष्णु भी बलि राजा के ऊपर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि राजा ने कहा कि आप मेरे साथ इस सुतल लोक में निवास करिए। तभी से 4 महीने तक भगवान महाविष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी के 4 महीने तक भगवान विष्णु बलि राजा के सुतल लोक में द्वारपाल बन के रहते हैं। कार्तिक एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक भगवान शिव वहां पे रहते हैं और महाशिवरात्रि से लेकर आषाढ़ी एकादशी तक भगवान ब्रह्मा जी द्वारपाल बन के सुतल लोक के ऊपर निवास करते हैं। इस विषय में काफी कथाएं अलग अलग पुराणों में है, लेकिन मुख्य रूप से देवी भागवत के 8वें स्कंद में 20वें अध्याय में बताया गया है कि सुतले वर्तते यस्य द्वारपालो हरि स्वयं। भगवान विष्णु सुतल लोक में जाकर असुरों का द्वार पालन करने का कार्य करते हैं और इसीलिए ये समय में भगवान शयनी या देव शयनी कहा जाता है। सच में भगवान सोते नहीं है। भगवान अपनी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और अपनी सात्विकता, अपने धार्मिक प्रयास, इस तरफ भगवान जरूर ध्यान देते हैं और उससे हजारों गुना फल चातुर्मास के कर्म में हमें प्रदान करने का प्रयास भगवान महाविष्णु करते हैं। इस चातुर्मास का आरंभ जैसे ही शुरू होता है वैसे ही महाराष्ट्र में पंढरपुर में विठ्ठल भगवान की बड़ी यात्रा होती है, जिसे पंढरपुर की वारी भी कहते हैं। पूरे देश भर से 20 से 25 लाख लोग पंढरपुर में हर वर्ष जमा होते हैं और विठ्ठल भगवान की आराधना प्रार्थना वो करते हैं। महाराष्ट्र में इस वारी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। आषाढ़ और कार्तिक मास, ये दोनों मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बड़ी यात्रा पंढरपुर में होती है। यह 28 युगों से भगवान पंढरीनाथ पांडुरंग जी सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए ईंट के ऊपर खड़े हैं। तो ये भी एक विशेषता इस चातुर्मास की है। मित्रों, आप सभी ने आनंद से इस वीडियो को श्रवण किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप पहुंचाइए। यही एक फलदायी अपेक्षा लेकर महाजन गुरुजी को इस बार आज्ञा दीजिए। हम फिर से अलग विषय के साथ मिलेंगे। हरिओम और नमस्ते।